ओम शांति। आज 25/4/2021 प्रातः मुरली है अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 18/12/87 मधुबन। टॉपिक है आज का कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किनको देख रहे हैं? विदेही मीन्स जो अपने देह को भूले हुए हैं, जो आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। बाबा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। जैसे बाप दादा भी का तो देह है ही नहीं, लेकिन हम बच्चों का तो देह है। देह के में होते हुए भी देह की भी स्मृति में है, अर्थात किसमें है? आत्मिक स्थिति में स्थित हैं। तो बाबा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा कहते हर एक गामण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। बाबा ने क्या कहा? जो हर ग्रामीण आत्मा है वो धीरे धीरे विदेही मतलब सोल कॉन्शियस और आत्म अभिमानी स्थिति बनने के व कर्मातीत बनने के। हमारा लक्ष्य क्या है? इस ज्ञान में आने का लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य कर्मातीत बनना। हम कहते रहते हैं ना कि हमारा लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति तक पहुंचना, यह हमारा लक्ष्य है। और क्या है? तो बाबा कहते हैं कि संपूर्ण रूप से विदेही सोल कॉन्शियस स्टेज बनना और कर्मातीत स्थिति को पाने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले हर आत्मा संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। मतलब हम अपनी स्टेज को, कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने ही वाले हैं, बहुत समीप हैं। तो बाबा कहते तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं, कि कौन कौन से बच्चे जो सभा में बैठे थे या बाबा सूक्ष्म रूप से जिन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते, मतलब जो सभा में नहीं है, दूर हैं, लेकिन बाबा हर सेंटर के बाप तो ऊपर से सर हम बच्चे को देख सकता है ना। तो हर बच्चे को बाबा इमर्ज कर रहे थे, मतलब मन से देख रहे थे सूक्ष्म रूप से कि कौन सा बच्चा कितनी विदेही स्थिति के की समीपता को देख रहे थे, कि कौन कौन कितने पास पहुंचे हैं। तो बाबा कहते उसका आधार क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। अभी तक एक आत्मा, बाबा कहते उस समय 87 में एक आत्मा जो ब्रह्मा बाप सबसे पहले कर्मातीत स्थिति को जिन्होंने पाया, तो वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, सैंपल है। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते कि कर्मातीत स्थिति को अगर प्राप्त करना है तो फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कौन से कदम उठाए, कैसे उन्होंने कर्म में व्यवहार किया, कर्म में अपने को चलाया, क्या उन्होंने संकल्प किए, उनके कदम पर कदम रखो। उनके संकल्प क्या थे, उनके बोल कैसे थे, उनके कर्म कैसे थे, वो कैसे व्यवहार में आते थे, संबंध संपर्क में आते थे, उनके क्या गुण थे। तो बाबा कहते लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है। हर कोई क्या चाहता है कि हम बाबा के समीप आए और समान बने, बाप समान बने। कहते हैं ना, जैसे बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, परफेक्ट है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का भी लक्ष्य क्या है? फ्लॉलेस बनना, कि हमें कोई भी अवगुण ना हो,
100% गुण हो, अवगुण 1% भी ना रहे। तो हमारा यही लक्ष्य है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर वार बन जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चाहते तो हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में करने की बारी आती है तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे करता, इसलिए सबका नंबर अलग अलग होता, कोई फर्स्ट तो कोई सेकंड तो कोई लास्ट। तो बाबा कहते इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, मिसाल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। मतलब शिव बाबा तो क्या है, देह से न्यारा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ही ऐसी आत्मा है जो देह में रहते हुए भी कर्मातीत बनने का एक एग्जाम्पल है। तो बाबा ने क्या बताया, तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? फिर बाबा बताते हैं, पूछते हैं लेकिन कर्मातीत हम बन गए या ब्रह्मा बाबा बने, उनकी विशेषता क्या रही? बाबा बताते, जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते हो। बाबा ने कहा कि जब आप आत्मा इस शरीर में हो तो क्या कहा, आप कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कर्म क्या है? देखना, बोलना, सुनना, हाथों से काम करना, ये सब क्या है? सोना भी कर्म है, ये सब कर्म है जो आत्मा शरीर के संग करती, जो अपनी कर्मेंद्रियों से कराती। मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आंखें, नाक, मुंह, कान, हाथ, ये हुई कर्मेंद्रियां। बाबा कहते कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। बाबा ने डेफिनेशन कर्मातीत की बताई, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, उससे न्यारे हैं। बाबा ने 2 चीजें बताई, एक है कर्म का बंधन, दूसरा है कर्म का संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। संबंध और बंधन में अंतर है। बंधन हमें खींचता है, बंधन हमें डिपेंडेबल बनाता है, हमें मजबूर करता है, ठीक है। और संबंध क्या है? संबंध है हमारी इच्छा अनुसार। मन किया तो कर्म, जो कर्म था निमित्त मात्र कराया और कर्म करने के बाद उससे न्यारे हो गए। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हम कोई भी कर्म करें लेकिन उसमें बंधे नहीं। कोई भी कर्म हमें अपनी ओर खींचता नहीं रहे, अर्थात हमारे मन को, हमारे कर्मेंद्रियों को खींचे नहीं। बार बार कोई कर्म किया हमने, उसी के प्रति संकल्प चल रहा है, कर्म हो गया लेकिन उसका फल क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कब आएगा, ऐसा। और फिर जब आ गया तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस कर्म को करने के दौरान उसके प्रति एक्सपेक्टेशन बांध ली थी कि इसका रिजल्ट ऐसा ही होना चाहिए। एक रिजल्ट, और अगर रिजल्ट वैसा नहीं होता तो क्या होता, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और क्या होता, फिर अंदर हलचल होती है। तो आत्मा शांति में नहीं रह सकती, स्टेबल नहीं रह सकती, बार बार डिस्टर्बेंस होता रहेगा। बाबा क्या चाहते हैं? देखिए, बाबा हमें कहते हैं कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। जी, कर्म बंधन क्या कहता है? कर्म के हद के, कोई कर्म किया, किसी के लिए हमने किसी की मदद की, नेक काम किया, हमने पढ़ाई की, हमने कुछ भी किया, लेकिन अगर हमने ये सब करते हुए हमने ये सोच लिया
कि मैं जो कर रहा हूँ इसका मुझे फल मिलना चाहिए। मैंने किसी के लिए किया तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो उसे मेरे लिए भी करना चाहिए। मैंने अगर बहुत पढ़ाई की है, दिन रात पढ़ा है, तो मुझे फर्स्ट ही आना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो क्या हुआ, डिस्टरबेंस हो गई। बाबा क्या कहते, आप कर्म करो, ठीक है, लेकिन उससे एक्सपेक्ट मत करो उसके रिजल्ट को कि ये ऐसा आए या वैसा आए। उसकी इच्छा मत रखो। जो गीता में भी कहा गया है ना, हे पार्थ तू कर्म कर, लेकिन कर्म के बंधन में ना फंस। फल की चिंता मत कर, जो हो जैसा हो। फिर कई बार क्या होता है, हम कर्म करते हैं एक समय पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कई बार उसको रिजल्ट आने में वक्त लगता है। तो हमें उसके लिए कई बार क्या चाहिए, धीरज भी धरना पड़ता है, पेशेंस भी चाहिए। कई बार बीज जब हम डालते हैं, कर्म क्या है, बीज, और कई बार उसका फल आने में बहुत समय लगता है। उस समय तो परमात्मा क्या कहते, तू बीज बो श्रेष्ठ कर्म के, पुण्य कर्म के, और उस बीज को बो के भूल जा। अपने समय अनुसार वो वृक्ष बनेगा, उसमें पत्ते आएंगे, फूल आएंगे और फल आएंगे। तो कच्चा फल मत खा, नेकी कर और भूल जा। तो परमात्मा कहते कि कर्म के हद के फल की वशीभूत बना देता है वो कर्म बंधन। हम सोचते रहते हैं मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, इसने तो मेरा साथ अच्छा नहीं किया, फिर हम हर्ट हो जाते हैं। तो क्या हुआ, जब हम हर्ट हो गए तो हम कर्म में बंध गए। मतलब जो हमने कर्म किया, हम अपने ही कर्म में बंध गए। उसने हमें स्वतंत्र नहीं किया, लेकिन हमारे मन को बंधन में ला दिया। तो वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता। हम किसके वश में आ गए, अपने ही पुण्य कर्म के। हम अपने ही किसी कर्म के बंधन में फंस गए। क्यों, हम उसके फल के इच्छा में फंस गए कि इसका फल इसी प्रकार और इस समय ही आना चाहिए और यही होना चाहिए। तो बाबा कहते वश में आने वाले भूत के समान में बन जाते हैं। तो बाबा कहते भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। देखा है ना, जब दूसरी कोई इम्प्योर सोल किसी आत्मा में प्रवेश करती है भूत बनकर, तो दूसरे मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश हो भटकते रहते हैं। तो जो आत्मा पहले से उस बॉडी में होती है ना, उसकी क्या हालत होती है। दूसरी आत्मा जो आती है नेगेटिव सोल, वो पहली आत्मा को ओवर पावर कर लेती है और उसके शरीर का क्या हाल करती है, भटकाती है, बहुत उसको दुख देती है। तो पहली वाली आत्मा का कंट्रोल अपनी बॉडी पर होता ही नहीं है। तो बाबा कहते जैसे अशुद्ध आत्मा, बाबा कहते जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, परवश वो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन की में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। हम कैसे भटकते हैं, बुद्धि द्वारा भटकते हैं, सोच सोच के भटकते हैं, हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। जैसा मैंने चाहा, मेरी इच्छा अनुसार मुझे फल क्यों नहीं मिला, उतना फल क्यों नहीं मिला, ऐसा फल क्यों नहीं मिला, इस समय पर फल क्यों नहीं मिला। तो क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कर लिया था। बाबा क्या कहते कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वो विनाशी प्राप्तियां है। कोई बीज बोया और आपने उसे भूल गए, छोड़ दिया, अपने समय पर जब वो फल बनेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने, आप सुख के रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आपके किसी दुआ बनकर हाजिर हो जाएगा जब आपको मदद चाहिए होगी, जब आपको जरूरत होगी। इसलिए परमात्मा कहते हे आत्मन धीरज धर, समय तो आने देना, राइट समय आने तो दे, कर्म के बंधन में मत फंस। तो बाबा कहते
ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराए। फॉर एग्जाम्पल, आप आए, आत्मा भृकुटी पर बैठी है, तो मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, अपने हाथों द्वारा किसी को कुछ दिया, अपने शुभ संकल्पों द्वारा किसी के लिए कुछ किया, अपने बोल द्वारा किसी की स्थिति मैंने अच्छी की, किसी को हमने मोटिवेट किया, तो बाबा क्या कहते, मोटिवेट किया, उस आत्मा की स्थिति अच्छी हुई, वो कुछ बन गया। ठीक है, आपके मोटिवेशन से किसी का बहुत भला हुआ। नेकी करो और भूल जा, विनाशी कामना नहीं रखो कि ये मेरे को पूछे, मुझे सम्मान दे, मुझे प्यार दे। नहीं, क्या है ये? विनाशी कामना है। बाबा कहते इससे न्यारे हो जाओ, कर्म किया और न्यारे, बस, जैसे मेरा कर्म से कोई संबंध ही नहीं। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे। कई लोग कहते हैं हमने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सामने वाले तो इतना अच्छा नहीं करता। अरे थोड़ा धीरज तो धरो, देखिए तो सही आगे क्या होता है। आप क्यों एक्सपेक्ट करते किसी से? आपने जो अच्छा किया, आपने तो बीज बो दिया ना, आपको तो फल मिलकर ही रहेगा। तो बाबा कहते जो आत्मा मालिक होकर कर्म करती है ना, तो कर्म उसको अपने अधीन नहीं करता, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अधिकारी आत्मा अधिकारी बन जाती है, अधिकारी बनकर कर्म कराती है। तो कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं। मान लो कि मुझे कुछ मैंने देखा, देखना सिर्फ उतना, सिर्फ देखने मात्र, क्या देखना है ये नहीं, कोई चीज मेरे मन को अपनी तरफ खींच रही है और मैं वो चीजें देख रही हूँ जो मुझे नहीं देखना। यूट्यूब पे मैं गई तो सिर्फ वो चीज देखनी जो मेरे मतलब की, जो मुझ आत्मा की स्थिति को अच्छा करने के लिए है, मुझे ज्ञान में आगे बढ़ाने के लिए है, योग की चीज है। ये नहीं किसी पे भी हाथ पड़ गया और कुछ भी देखते रहे। इससे क्या हुआ? कर्मेंद्रियों ने, मतलब कि आंख ने धोखा दे दिया, जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया, जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन लिया, तो कर्म क्या हो गया? तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों की आकर्षण में आकर्षित हो गए। तो बाबा ने कहा अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, हम कर्म के वशीभूत हो गए, अधीन होते हैं, तो ऐसे हम बंधन में बंधते हैं, चाहे वो आत्माओं के बंधन में हो, व्यक्तियों के हो या कर्मेंद्रियों के हो। तो बाबा कहते कर्मातीत अर्थात इससे अतीत, अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाले कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। देखिए कराना किसने? आत्मा ने, और कराने वाली आत्मा अपने ही कर्मेंद्रिय के, मतलब मालिक अपनी प्रजा के अंडर हो जाए, उस पर डिपेंड हो जाए, तो क्या कहेंगे उसे? कर्म बंधन कहेंगे ना, मतलब बंध गया उससे। ठीक है, तो कराने वाले बन कर कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। मतलब कुछ भी निकल गया, जीभ अपने कंट्रोल में नहीं रही। जीभ किसकी थी? मेरी थी ना। तो आत्मा को सोच समझ के बोलना था या कुछ भी बोलना था, कैसे निकल गया, कैसे फिसल गई जीभ? तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों ने अपने वश कर लिया।
वशीभूत हो गई, कर्म बंधन में आत्मा आ गई। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? तो चेक कीजिए कि मैं आत्मा अपने लक्ष्य के नजदीक हूँ या फिर दूर हूँ, और उसी अनुसार लक्षण धारण कीजिए जो बाबा ने आज हमें समझाए। फिर बाबा आगे चलते कहते, कर्मातीत अर्थात सेकंड बाबा ने जो डेफिनेशन दी, एक तो बाबा ने क्या कहा, कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से परे, है ना। दूसरा बाबा ने डेफिनेशन दी, कर्मातीत अर्थात देह, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। मतलब कि चाहे वो देह हो या देह का कोई भी संबंध हो, पदार्थ हो, लौकिक हो चाहे अलौकिक, संबंध लौकिक हो हमारा, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे अलौकिक ब्राह्मण परिवार का हो, दोनों ही संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारी, मतलब मैं आत्मा इस सबसे न्यारी हूँ। ये सब चीजें मुझे अपनी ओर खींच नहीं रही है, ना मेरा देह मुझे खींच रहा है, चाहे देह में कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे संबंध कैसे भी हो, कोई मुझे प्यार दे ना दे, मेरी स्तुति करे, मेरी ग्लानि करे, लेकिन मैं उन देह के संबंध से न्यारे, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही कोई अप्रिशिएट करे, ना ही खुशी, ना ही सुख, और ना ही किसी की निंदा से दुख। तो इन सारे बंधनों से बाबा कहते हैं, ना ही कोई पदार्थ मिलने पर, कोई आपकी मनपसंद चीज मिल गई तो बहुत खुश, और जब मनपसंद चीज नहीं मिली तो उदास नहीं। बाबा कहते कुछ भी हो बाहर, लेकिन आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट पे हमेशा स्थित है, प्रभाव मुक्त है। बाबा कहते भर संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में और संबंध में अगर अधीन है, जो हमारे उससे डिपेंडेंसी है, हम उसके बिना अगर वो चीज नहीं मिलती तो क्या होता, हिल जाते। तो बाबा ने कहा, क्या कहा, तो संबंध क्या है, बंधन है, तो संबंध भी बंधन बन जाता, मिले या ना मिले, तन स्वस्थ या अस्वस्थ, संबंध में प्यार करें या ना करें, मान दे या ना दे, पदार्थ मिले मनपसंद या ना मिले, खाने को मनपसंद मिले या ना मिले, पहनने को मनपसंद मिले या ना मिले, जैसा मिले उसमें संतुष्ट, तब कहेंगे संबंध है। अगर संतुष्ट नहीं, ना मिलने पे असंतुष्टता है, तो बाबा कहते हो संबंध संबंध नहीं लेकिन बंधन है, बांध रहा है आत्मा को उड़ने नहीं देगा, खींचता रहेगा, वही बुद्धि अटकी रहेगी, संकल्प चलता रहेगा, कहीं भी ऊपर नीचे हुआ तो उसी में संकल्प चलता रहेगा, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, आत्मा परेशान रहेगी। बाबा कहते भर संबंध शब्द कहने में आता है, तो देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सब आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। हम देखते हैं ना दुनिया में क्या है, सब आत्माओं का एक दूसरे से संबंध नहीं है, बंधन है एकदम। क्या होता, नहीं होता तो खींचता रहता है। बाबा कहते बंधन में क्या होता है, जब है तो बहुत सुख है और जब नहीं है तो दुख है। लेकिन संबंध में क्या होता, आत्मा भरपूर है, मैं अंदर से फुलफिल्ड हूँ, मैं देह में आती हूँ, कर्म करती हूँ, तो मुझे वो कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्माओं के साथ मेरा कोई भी संबंध है, कोई मेरा फ्रेंड है, मैं देने के लिए आई और न्यारी हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं बंधन में नहीं बंधी। अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन है, तो कुछ चाहिए होगा, क्या होगा, जब वो देंगे तो बहुत खुशी, बहुत सुख मिलेगा, और जब
नहीं दे पाएंगे, जब आपके पास नहीं होंगे तो क्या होगा? बहुत दुख होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि आत्मा खाली है। तो बाबा कहते संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सब आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा। जब नहीं होगी ना वो चीज, वो व्यक्ति, तो बहुत दुख होगा, हर्ट होगा, उसकी कमी महसूस होगी। तो क्या होगा? उदासी का अनुभव कराएगा। क्यों? क्योंकि उसका होना सुख देता था, प्रभाव करता था। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा। चाहे विनाशी प्राप्ति है, लेकिन अगर हम इससे सुख ले रहे हैं ना, तो उस समय हमें बहुत सुख लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि वाह, क्या कितना मजा आ रहा है इस संबंध में। लेकिन फिर बाबा ने क्या कहा? अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खोने का डर भी रहेगा, कहीं वो दूर ना हो जाए। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेंगे। ऐसा लगेगा कि मेरी जो भरपूरता है, मेरी जो खुशी है, सुख है, वो इस संबंध की वजह से है। तो प्राप्ति होते हुए भी खालीपन का अनुभव कराएगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, फिर क्या लगेगा कि कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ तो कमी है, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है, वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, यह सदा हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा मन भी राजी रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो वो इंसान क्या चाहेगा कि मन भी राजी रहे, तो तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे। बाबा ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात ऐसी आएगी जो जिससे या तो स्वयं नाराज रहेंगे या वो दूसरों से ना चाहते हुए भी नाराज होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात नाराज, नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो कर्म के बंधन में बंध गया। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। ये नहीं पता कि मुझे अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों का यूज करना है और कर्म करना है, तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है दोनों में क्या डिफरेंस है। इसलिए बाबा कहते कर्म करो, लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात तीसरी बाबा डेफिनेशन बताते। पहले बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात कर्म करते कर्म से न्यारे, कर्म के फल से न्यारे, कर्म से अतीत। तो बाबा ने कहा दूसरा कर्मातीत अर्थात देह के संबंध व पदार्थ, चाहे लौकिक व अलौकिक, उन सबसे न्यारे। तीसरा बाबा ने कहते कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। अब बाबा समझाते चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार नए आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। कैसे चुकतू कराएंगे? बाबा ने कहा कैसे कार्मिक अकाउंट सेटल करेंगे? बाबा ने कहा कि आपके कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आपको आज कोई बीमारी आई, तन का रोग हो गया, अन्य आत्माओं के साथ कोई संस्कार का टक्कर है, मतलब आपके संस्कार अलग, आप जिनके साथ रहते हैं वो अलग, लेकिन जो कर्मातीत वाली आत्मा होगी वो इन कर्म भोग के वश नहीं होगी, लेकिन मालिक बनकर चुकतू कराएगी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना मतलब कार्मिक अकाउंट सेटल करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना।
अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। कैसे करना? जब कोई बीमारी आई तो कर्मातीत वाली आत्मा योग में बाबा को याद करते हुए जो भी बीमारी है अर्थात कर्म भोग है उसको खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सूली से काटा। तो बड़ी बात भी होगी ना, उस सूली से काटा हो जाएगी, उसको इस तरह भस्म कर देगी, अर्थात कर्म भोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते व्याधि का रूप ना बने। बाबा कहते बीमारी बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन बाबा कहते जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्ण करता रहेगा। बाबा ने क्या कहा? व्याधि का रूप मतलब बनना, मतलब एक है तन बीमार होना और एक है मन बीमार होना। एक मेरे तन में बीमारी आई, कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपने मन को भी बीमार कर लिया। मन में यही चिंतन, ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया मैं तो बीमार हूँ, तो क्या होगा? वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्ण करता रहेगा। तो व्याधि का क्या बन गए? रूप बन गए, स्वरूप बन गए। कैसे व्याधि का वर्ण करेगा? मन में भी वर्ण करेगा तो मुख से भी वर्ण करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने कारण स्वयं भी परेशान होगा। बीमारी आई तो खुद तो क्या हुआ? उस बीमारी को मन पे ले लिया ना, दिल पे ले लिया, तो क्या होगा? वो दिल पे जो बीमारी ले ली ना व्याधि का रूप होने कारण, तो खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। हाय मेरे साथ क्या हो गया? और फिर क्या होगा? सबको सुनाएगा, जिससे भी मिलेगा तो उदास, हैरान, परेशान। बाबा ने कहा वह चिल्लाएगा, रोएगा और कर्मातीत चला लेगा। जो कर्मातीत वाली आत्मा होगी, स्थिति वाली आत्मा के समीप होगी तो चला लेगा, चाहे उसको कितना दर्द हो, कुछ भी हो, रोएगा नहीं। क्या कहेगा? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, जितना भी चाहे अंदर से पेन हो, लेकिन मन महसूस नहीं करेगा, हिम्मत नहीं टूटने देगा, फिर भी धीरे धीरे चलता रहेगा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कोई को थोड़ा, बाबा कहते कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते रहते हैं, अपने को चलाते रहते हैं, होले होले धीरे धीरे काम कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है इनको कुछ है। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारे बनने का अभ्यासी है। उसे पता है कि शरीर में बीमारी है, लेकिन वो ये नहीं भूला मैं आत्मा इससे भिन्न हूँ, अलग हूँ। तो बाबा कहते तो कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। बीच बीच में क्या होगा? वो अपने को आत्मा जब समझेगा, बाप को याद करेगा तो स्थिति बीमारी से परे कर देता है। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जब वो अपने को आत्मा समझते तो क्या होता? मन की शक्ति भी तन की शक्ति को चलाती। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है, इसे लगता है बड़ी बात छोटी हो गई। और बात बाबा कहते और बात फॉलो फादर होने कारण, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे करते थे ना, तो उन्होंने क्या किया? फॉलो फादर किया। तो फॉलो फादर होने कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा तो देख रहा है, हम साथ साथ बाबा की याद में हैं और चुपचाप कर्म चुप कर रहे हैं, तो बाबा की भी तो विशेष दुआएं उन आत्माओं को मिलती रहती। एक अपना आशीर्वादी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, दो उन्होंने अच्छी वो की ना। बाबा कहते एक तो मेहनत की, एक तो उन्होंने शरीर बनने का अभ्यास किया बीमारी होते हुए भी, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल दिया। तो बाप की दुआएं वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को
कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। शरीर की बीमारी होते हुए बहुत भाव को याद करेगी, आनंद में रहेगी। तो आनंद क्या होगा? आनंद शरीर की बीमारी के दर्द को फीका कर देगा। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो, सहज है वो मुश्किल है। बाबा पूछते इजी है डिफिकल्ट है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है, मुझे क्या करना। तो यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया और जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। एक तो मैं सोचू हाय क्या हो गया, क्या हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। बाबा कहते हैं यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में परिवर्तन में बदल सकता है। कौन सा निश्चय? जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी भार का रूप नुकसान वाला होगा, जिसको आप कहते हो यह रूप इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। जैसे बीमारी आई तो भारी रूप से तो अच्छा नहीं है ना, भारी रूप से पेन किसको अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते लेकिन अगर आप अंदर का रूप देखें, उसका एक बेहद रूप देखें, तो बेहद रूप क्या है? वो आपकी परीक्षा लेने आया है, आपको मजबूत बनाने आया है, आपका कार्मिक अकाउंट सेटल करने आया है पास्ट। तो बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी। बहुत आत्माओं के साथ आई हैं, हमारे दादियों के साथ भी आई हैं, और बाबा ने कहा आगे भी हर आत्मा के साथ आएगी। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्य अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, थोड़ा सा अंदर जाओ, तो बाबा कहते देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते हुए भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, तो होली हंस क्या करता? जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदों को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदों को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता? जो अच्छा सोचा जाता वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख, कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते जाते हो, यह संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का अपना धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा,
सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले कर्म बंधन को कर्म के संबंध में परिवर्तन करने वाले कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले हर सेकेंड